नोडल अधिकारी सुरेंद्र राम ने अहमदाबाद से ट्रेन द्वारा आने वाले 1297 लोगों के संबंध में तहसील बिलासपुर, स्वार, टांडा एवं सदर में स्थापित आश्रय स्थलों में कराई गई व्यवस्थाओं के निरीक्षण के दौरान डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि तहसील के स्थित आश्रय स्थलों में अहमदाबाद से आने वाले 271 लोग हैं, जिनमें से रैंडम तरीके से 35 लोगों की सैंपलिंग कराई गई है। शेष लोगों की स्क्रीनिंग कराने के उपरांत घर भेजने तथा क्वारंटाइन के लिए भेजने की कार्यवाही की जा रही है। वही नोडल अधिकारी ने स्वार क्षेत्र का भी जायजा लिया। 7 मई से हूँ और यहाँ हमारे जनपद में कुल 6 तहसीलें हैं। 6 तहसीलों का मैं आज तक कम से कम 3 बार निरीक्षण कर चुका हूँ। हमारे जनपद में जो हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी, तहसील स्तरीय अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जो ड्यूटी पे लगाए गए हैं, 3 शिफ्ट की लगातार ड्यूटी यहाँ चल रही है। लॉकडाउन का पालन कराते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए कम्युनिटी किचन जो हमारा होम है, जो हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जिनको वहाँ पर रुकने की, खाने की, उनका मेडिकल चेकअप कराने की और उनके स्वस्थ होने के बाद यहाँ से उनके प्रदेश और उनके जनपदों को भेजने की व्यवस्था है। मैं 7 मई से लगातार भ्रमण करके देख रहा हूँ कि हमारे अधिकारी जनपद के जितने भी हैं, जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो हमारे तहसील स्तरीय हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहब, पुलिस प्रशासन के अधिकारी जितने लोग हैं, पूरे जनपद में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराते हुए, जो शासन का आदेश है, शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए, दूसरे जगहों से, दूसरे प्रदेशों से जो हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको जनपद में आने के बाद तहसीलवार उनको तहसीलों में भेजा जाता है। कुल हमारे जनपद रामपुर में 70 जो है सेंटर हमारे बनाए गए हैं जो प्रवासी मजदूरों को रोकने के लिए है, जिसमें से 19 सेंटर हमारे पूरे जनपद में आज की तारीख में चालू हालत में है। शेष सेंटर हमारे रिजर्व के रूप में रखे गए हैं कि जैसे आवश्यकता पड़ेगी उसका प्रयोग किया जाएगा। हमारे सभी सेंटरों पे माइक, अलग से लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई है अनाउंसमेंट के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह सख्ती से पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। कम्युनिटी किचन का विशेष रूप से सफाई व्यवस्था, साफ सफाई से भोजन की व्यवस्था, भोजन की क्वालिटी बहुत अच्छी है जिसको कि हम देख चुके हैं। लगातार 7 तारीख से रोज़ कहीं ना कहीं हम किसी किचन पे ज़रूर जाते हैं। भोजन तैयार होने के बाद जो प्रवासी मजदूर हैं जिनको भोजन बांटा जाता है, सभी जगहों पे उनको बैठा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए भोजन कराया जाता है। कुछ जगहों पे कुर्सी मेज पे भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराया जा रहा है। साफ सफाई विशेष रूप से है और जितने हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं पहले उनका सैनिटाइजेशन करने के बाद, डॉक्टर से रिपोर्ट लेने के बाद, मेडिकल चेकअप कराने के बाद, जैसे जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट जो है यहाँ पर आ रही है कि जिनको कोई दिक्कत नहीं है उनको उनके प्रदेशों को, उनके घरों को, उनके जनपदों को भेजने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा, तहसील प्रशासन द्वारा निरंतर की जा रही है। आज अभी जो है सुबह मैंने तहसील टांडा के कुल 84 लोगों को जो आसाम के रहने वाले हैं 3 बसों से भर करके उनको आसाम के लिए रवाना किया गया। झंडी दिखा के मैंने उनको रवाना किया है। इसी तरह की व्यवस्था हमारे सभी तहसीलों में है कि जहाँ जहाँ से हमारे डॉक्टर साहब की रिपोर्ट प्राप्त हो रही है कि जो प्रवासी मजदूर रखे गए हैं उनको अब कोई दिक्कत नहीं है, उनको उनके प्रदेश को, उनके जनपद को भेजा जा सकता है। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग किसी विभिन्न जनपद के हैं उनको, जो दूसरे जो है प्रदेशों के लोग हैं उनको, उनके स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र मिलने के बाद उनका डाटा तैयार करके उस प्रदेश के या अपने प्रदेश के संबंधित जनपद के सक्षम अधिकारियों से वार्ता करके जिलाधिकारी रामपुर महोदय द्वारा या हमारे अधिकारियों द्वारा उनको डाटा शेयर करते हुए उनको बसों से या ट्रेन से जैसी भी सुविधा है भेजने से पहले उनका रजिस्ट्रेशन करा करके डाटा तैयार करके उनको सकुशल उनके घरों को भेजा जा रहा है। भेजने से पहले उनको भोजन कराया जाता है और रास्ते के लिए अलग से उनको भोजन और पैकेट दिए जाते हैं
सैनिटाइजेशन की अलग से जो है उनको जो है किट दिया जाता है, और बस से या ट्रेन से जिसे भी भेजे जाते हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन करते हुए उनको सीट की व्यवस्था दी जाती है, जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो। ठीक से इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे अधिकारी लगातार दिन रात जो है, और विशेष करके हमारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, हमारे सब अधिकारी, पुलिस के अधिकारियों के बारे में हम जरूर बताना चाहेंगे कि गर्मी के महीने में भी जहां जहां हमारे चेक पोस्ट बने हुए हैं, चेक पॉइंट बने हुए हैं, निरंतर अपनी ड्यूटी को बहुत ही मेहनत और लगन के साथ अंजाम दे रहे हैं। तो मैं अपने तरफ से अपने जनपद के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को, समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को जो शासन की मंशा के अनुरूप लगातार कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं अपने तरफ से उनको विशेष रूप से बधाई और शुभकामना देता हूं, और इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि हमारे अधिकारी कर्मचारी आगे भी जब तक ये हमारा लॉकडाउन चलता है, जब तक हमारा जो है शासन का जो आदेश है, जब तक हम कोरोना महामारी से इस जनपद रामपुर से पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता है, निरंतर इस तरह से सराहनीय अपनी सेवा देते रहेंगे।